हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि फ़ोर्स क्या होता है। तो इससे पहले अगर मैं बात करूं तो अभी तक आपने जाना कि मोशन क्या होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अब आप जान चुके हो कि मोशन क्या होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बता सकते हो कि मोशन क्यों होता है, क्या वजह है मोशन के होने की, तो चलो बताओ ज़रा आप क्यों होता है मोशन। चलो अच्छा मैं ही बता देता हूँ। तो देखो इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। यानी मोशन, अगर आपसे कोई कभी पूछे कि मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट में क्यों होता है, तो आप बिल्कुल सिंपल एक वर्ड में कह सकते हो, फोर्स की वजह से। यानी फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन होता है। अब हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हुए हैं ए पॉइंट पे, और आप यहाँ से एक पत्थर उठा के ऐसे फेंक देते हैं, तो ये पत्थर यहाँ जाके गिर गया बी पॉइंट पे। यानी वो जो पत्थर आपने फेंका, जब आपने यहाँ से फेंका तो ये एक मोशन में आ गया। तो ये जो पत्थर जो मोशन में आ गया, ये क्यों आया? तो ये आपके एक एफर्ट की वजह से आया। यानी आपने उसके ऊपर एक एफर्ट किया जिसकी वजह से मोशन में आ गया। और उस एफर्ट को ही हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं फोर्स। यानी आपने उस पत्थर के ऊपर फोर्स लगाया जिसकी वजह से वो पत्थर मोशन में आ गया, और वो मोशन में आने के बाद थोड़ी दूर वो चल जाके गिरा जाके। तो यहाँ से एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि फोर्स क्या है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए, या मोशन में चल रहे ऑब्जेक्ट को, अगर मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी एक मोशन के साथ जा रहा है, अगर इसको हमें स्पीड अप करना होगा यानी फास्ट करना होगा, या फिर इसे हमें थोड़ा सा स्लो डाउन करना होगा, और दोनों ही कंडीशन में हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी इस वाले ऑब्जेक्ट में हम अगर इसको स्पीड अप करना चाहें तो भी हमें एक फ़ोर्स लगेगा, और अगर हम इसको स्लो डाउन करना चाहें तो भी हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है फोर्स का। यानी हम कह सकते हैं कि फोर्स का बहुत बड़ा रोल है मोशन के साथ। अब अगर हम इसको बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं फोर्स एक्चुअली दो चीज़ों से बना है, एक है पुश और एक है पुल। यानी कि फोर्स क्या है? ये पुश और पुल का कॉम्बिनेशन है। यानी अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, या तो हम इसको पुश करेंगे, जब पुश करेंगे तो हम इसका मतलब इस पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, या फिर इसी ऑब्जेक्ट को हम जिस साइड खड़े हैं उधर से इसको पुल करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये थोड़ा इस साइड में बढ़ जाएगा। तो यानी पुश करने के टाइम या पुल करने के टाइम, दोनों ही टाइम हमने इसमें एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में आ गया। तो यहाँ ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फोर्स का। आई होप अब आपको फोर्स के बारे में बेसिक नॉलेज हो गया होगा। ओके।